हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं आने वाले टाइम में ना, कल के लिए कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं इंट्राडे में, वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने जो बात की थी कि प्राइस जो है बियरिश है और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो यहाँ तक आ जाए, मतलब यही टारगेट्स यहाँ तक हमने अप्रोक्स 950 के दिए थे पहले, फिर उसके बाद जो टारगेट दिए थे वो इसके नीचे के दिए थे। तो मतलब ये टारगेट्स हमारे अचीव हो चुके हैं। तो यहाँ से एक एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा सा बाइंग आएगी इस कैंडल से, मगर उसने वो भी ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब है मार्केट जो है प्रेशर में है ना, ये तो दिख ही रहा है काफ़ी समय से कि मार्केट प्रेशर में है। तो हम आगे कैसे प्लान कर सकते हैं अब निफ्टी के अंदर। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो पॉसिबिलिटीज़ ये दिख रही है क्लियर यहाँ पे कि प्राइस यहाँ तक भी आ सकता है, ये लो टच कर सकता है। ठीक है, मतलब हो सकता है यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनाने के लिए आ रहा हो या फिर इसके आसपास तक आ सकता है प्राइस, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हाई है। ठीक है, अब ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा तो फिर तो 22,000 तो आने के चांसेस हैं। मैं जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि 22,000 के टारगेट्स आ सकते हैं, है ना। मगर क्या करता है प्राइस, जैसे हम वन डे टाइम फ्रेम में जाएंगे, जब वो फाइनल टारगेट देता है ना, तो फाइनल टारगेट देने से पहले वो एक मूव देता है। मतलब एक जनरल प्राइस की मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ, जैसे 22,000 के टारगेट है, मान के चलिए यहाँ प्राइस आएगा, तो अभी हम उसके बहुत करीब हैं। तो इसकी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ देखी गई है पास्ट में, डाटा को अगर हम एनालाइज करेंगे कि प्राइस को अगर ये टारगेट देना है तो इससे पहले वो एक बार ऊपर जाएगा, लोगों को ये बताने के लिए कि अब जो बॉटम है वो बन चुका है। बट ऐसा नहीं होगा और फिर से प्राइस नीचे की तरफ आएगा, है ना, और फिर वो टारगेट कंप्लीट करेगा। और वो जो मूव होती है वो हमेशा टारगेट से थोड़ा बहुत पहले आती है ना, फिर बाद में टारगेट होता है। तो अभी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर मैं 22,000 का टारगेट लेके चल रहा हूँ, 22,000 का टारगेट अगर मैं लेके चल रहा हूँ ये वाला, तो कंडीशन ये हो सकती है कि एक बार प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाए। देखिए कहाँ से, ये जो लो बना है इसके आसपास से कहीं से रिवर्स हो जाए 22,487 से 22,500 के लेवल से। ठीक है, और वहाँ तक आ भी सकता है। तो हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर होता है क्या कि अगर प्राइस मान लीजिए गैप अप हो जाता है, तब कैसे करेंगे। अगर प्राइस गैप अप होता है तो सबसे अच्छा जो मेरे पास पार्ट होगा शॉर्ट करने का, वो एरिया होगा ये वाला करीब, मतलब 22,925 के आसपास का प्राइस रेजिस्टेंस एरिया है। काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस एरिया, अगर यहाँ मिलता है मुझे प्राइस 931 के आसपास, तो यहाँ से मुझे एक और सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये होगा मेरा अच्छा पार्ट जब गैप अप हो जाता है प्राइस। तो यहाँ पे आप एस एल कहाँ का लगा सकते हैं, यहाँ का एस एल लगा के रख सकते हैं, इसके ऊपर का। ठीक है, एस एल हमेशा बता के चलता हूँ मैं, क्योंकि देखिए ज़्यादातर आजकल क्या हो रहा है ना, एक्स पर यही बातें चलती हैं कि एस एल कोई क्या दे रहा है, कोई क्या नहीं दे रहा है ना। तो हमेशा आपको एस एल आके चलना है। आप ये समझ के चलो कि एस एल ही आपको बचा सकता है मार्केट के अंदर। मार्केट इतना आसान तो है नहीं, आप लोगों को पता है ये सारी चीज़ें, है ना, और इतना आसान नहीं है। तो हम क्या ऐसा करें कि कम से कम पैसे को लूज ना करें, ज़्यादा लूज ना करें। तो वो सबसे ज़्यादा जो बंदा लूज करता है ना, वो करता है जिससे होप होती है, और मार्केट में होप काम नहीं करती है। अगर आपका एस एल हिट हुआ तो एग्जिट कर दीजिए। हो सकता है कि वहाँ से रिवर्स आ जाए मार्केट, जहाँ आपने एग्जिट किया तो आपके माइंड में ये आ जाए कि यार काश में एग्जिट नहीं करता तो पैसा बन जाता। मगर वो कंडीशंस जो हैं ये मार्केट आपके मन में डालता है। आपको ऐसा लगता है कि ये आप सोच रहे हैं, ये आप सोच नहीं रहे हैं, आपको जो बड़े इंस्टीट्यूशन है ना वो आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। तो तभी तो आप रूल्स फॉलो करोगे, नहीं कर पाओगे। अगर आप उनके कहने से नहीं चलोगे तो रूल्स तो फिर फॉलो करोगे आप। वो चाहते हैं कि आप रूल्स को ब्रेक करें, है ना, तभी वो ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ करेंगे, प्ले करेंगे कि आप कहेंगे कि यार मैं रोक लेता, अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो मेरा प्रॉफिट हो जाता। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आएंगी, मगर ऐसा नहीं होता। प्रॉफिटेबल वही बन सकता है, मार्केट से पैसा वही बना सकता है जो सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करता है। ये फाइनल है। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कितना टाइम लगाते हैं उस चीज़ को सीखने में। अब देखिए मैंने आपको बताया ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है और ये आपका एस एल है। तो यहाँ का एस एल आके आप शॉर्ट कर सकते हो। डायरेक्ट प्राइस जो है दोबारा यहाँ आ सकता है और उसके नीचे गया तो फिर डायरेक्ट और नीचे की तरफ आ सकता है। मतलब इसके चांसेस हाई हैं कि 22,500 में देखने को मिल जाए। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होती है, अगर फ्लैट खुलता है तो क्या होता है। अगर देखिए फ्लैट खुलता है कहीं पर तो हमेशा थोड़ा वेट करें ऊपर आने का, है ना, क्योंकि प्राइस कंटिन्यू गिरा है। फ्लैट खुलता है तो थोड़ा सा ऊपर वहीं जाता है इस तरीके से, तो ऊपर से सेल करें, फिर वो नीचे की तरफ आएगा। तो ऊपर से कहाँ सेल कर सकते हो आप, सबसे अच्छी टेक्निक बताऊँ आपको मैं। अगर मान के चलिए यहीं खुला प्राइस है ना, तो मैं क्या करूँगा, ये जो लेवल है मेरा हाई से लो, मैं इसे मार्क करूँगा और ये मैंने मार्क किया। तो मेरा ये जो 50% एरिया देखिए वो कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है 22,993, है ना, और 61.8% आ रहा है मेरा 23,038 पे। तो ये मेरे जो दो लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा, है ना। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस लेवल्स यही होते हैं ना। तो फ्लैट आने दीजिए, ऊपर आने दीजिए, वहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ इन लेवल से कहीं से आप शॉर्टिंग प्लान करिए। 22,993 मतलब 23,000 के आसपास से आप सेल कर सकते हैं अगर फ्लैट खुलता है तब कंडीशन में। ठीक है, अगर ऊपर जाता है फ्लैट खुल के तो
ठीक है। और दूसरा, या फिर इसके लो को ही ब्रेक कर देता है और लो को ब्रेक करके क्लोज करता है। ऐसा नहीं क्लोज करता, देखिए स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है मैं आपको बताऊँ कि इसके नीचे गया प्राइस, इसके नीचे गया, अब इसके नीचे गया ब्रेक कर गया, फिर ऊपर जब आ रहा है इसको रीटेस्ट कर रहा है, तो फिर भी आपको रीटेस्ट करने के टाइम पर भी आपको देखना पड़ेगा वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर वहाँ से रिजेक्शन लेता है तो आप ट्रेड प्लान करें डाउन साइड के लिए, ठीक है। और अगर गैप डाउन हो गया तो सबसे अच्छी कंडीशन मिलेगी आपको। अगर मान के चलिए कि गैप डाउन हो गया आपका 100 पॉइंट्स के आसपास हुआ, यहाँ के आसपास हुआ, तो एक बाइंग यहाँ से आपको देखने को मिल सकती है अप साइड में इस लेवल तक, ठीक है, जो लास्ट कैंडल है, या फिर इस लेवल के आसपास तक, ये जो लो था कल का। फिर यहाँ से आप सेलिंग प्लान कर सकते हैं, एक रिजेक्शन देख के एसएल जस्टिस के कैंडल के ऊपर करेगा, यहाँ से डाउन साइड आपको प्राइस मिल सकता है यहाँ तक। अगर गैप डाउन हो जाता है तब की कंडीशन ये है। तो ये 3 कंडीशन हमारी बन रही है फिलहाल। और बाकी होप मैं ये कर रहा हूँ, देखिए मैंने आपको एक बार एक्स पर बता दिया है कि मैं चाहता हूँ कि प्राइस जो है, मेरे चाहने से तो कर नहीं होगा, बट एक कंडीशन पर डिस्कस करते हैं कि अगर ये कंडीशन ब्रेक हो जाती है, जैसे ये डबल टॉप बन रहा है ना, तो ये अगर ब्रेक हो जाता है और इसको ब्रेक करने के बाद प्राइस इसके नीचे क्लोज कर देता है, ये मंथली चार्ट है, मैं वीकली चार्ट पर लगाता हूँ तो देखिए वहाँ भी सेम कंडीशन लगभग है, और क्लोज कर देता तो बहुत अच्छी कंडीशन नहीं रहेगी, मतलब मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो जाएगी। तो एनी हाउ मार्केट को यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए, इस लेवल से 21,800 के आसपास से 22,000, मतलब ये जो लेवल है दो, यहाँ से एनी हाउ सपोर्ट उन्हें लेना चाहिए, ठीक है। एक बार तो लेगा, ऐसा नहीं है नहीं लेगा, एक बार तो लेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, यहाँ से इतनी अच्छी बाइंग आई थी, तो एक बार तो आएगा तो लेगा यहाँ से। इंट्राडे तो 99% नहीं 100% यहाँ से मिलेगा, मगर ये देखना पड़ेगा वो जो सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा, यहाँ से 400-500 पॉइंट की रैली आ सकती है, आएगी, मतलब पक्का आएगी यहाँ से, जब भी प्राइस यहाँ आता है। तो जब वो रैली आएगी तो वो सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, कंडीशन वहाँ पे आती है, तो वो देखना पड़ेगा। अगर वो रैली सस्टेन करती है, अब सस्टेन कैसे करेगी, ऐसे गई ऊपर, एक दोबारा नीचे इसको ब्रेक कर दिया, इसके हाई को, ये होता है सस्टेन करना, ठीक है। सस्टेन करना इन द सेंस ये होता है कि एक हायर लो बना दे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अभी फ़िलहाल की कंडीशन यही है, बाकी आपको ऐसे ही ट्रेड प्लान करें। बाकी एसएल पे थोड़ा ध्यान देना है ना, एसएल वगैरह पे ध्यान दिया करो, रिस्क रिवार्ड के लिए थोड़ा सा आपको फॉलो करनी है चीज़ें, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएँ, शेयर करके जाएँ और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। सो थैंक यू सो मच, बाय।